क्या कोटक महिंद्रा बैंक में आपका खाता है? कल से लेकर के अभी तक आपके जहन में एक ही सवाल चल रहा है ना कि जिसका खाता है उसका क्या होगा? नए खाते नहीं खुलेंगे, आरबीआई की तरफ से अभी कोटक महिंद्रा बैंक को आदेश दिया गया है, लेकिन जिसका ऑलरेडी अकाउंट है क्या होगा? अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो क्या होना है? कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा क्या किया कि आरबीआई ने शिकंजा कसा? हाल के दिनों में अलग अलग बैंक्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर आरबीआई नकेल क्यों कसती चली जा रही है? आपके काम की खबर क्या है जिसका सीधा असर होगा आपकी जेब पर? बिग ब्रेकिंग से करता हूं शुरुआत और मेरे साथ में थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं आकाश जिंदल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त हो गया है। नए ग्राहक बनाने पर लगा दी गई है पाबंदी। बैंक अब क्रेडिट कार्ड भी नहीं कर सकेगा जारी। कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगा दी गई है। बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से भी रोक दिया गया है। यानी कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने कस दिया है शिकंजा। आरबीआई अब कोटक महिंद्रा बैंक पर बहुत सख्त हो गया है। नए कस्टमर, नए क्लाइंट बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। बैंक अब क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग पर सीधी सख्ती दिखाई गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कई गड़बड़ियां पाई हैं, कई इरेगुलरिटी पाई गई है। साल 2022 और 2023 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित जांच में गड़बड़ी पाई गई। समय पर गड़बड़ी ठीक नहीं कर सका कोटक महिंद्रा बैंक, ये आरोप है। कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में खामियां पाई गई हैं। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट में भी आरबीआई ने कई कमियां पाई। डेटा लीक होने पर उसकी रोकथाम के मैनेजमेंट में भी खामियां पाई गई हैं। और अब आपको हम ये दिखाते हैं कि आखिरकार कोटक को कांटा क्यों लगा। यह आपके काम की खबर है, याद रखें आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई खामियां पाई और कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ ये एक्शन लिया है। कुछ घंटे पहले एक्शन लिया गया। ग्राहक बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ ग्राहक डरे हुए भी हैं। नए ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ। अगला सवाल आपका होगा, क्या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा बैंक? नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक को कह दिया गया है कि तुम क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। डेटा सिक्योरिटी समेत कई चिंताओं का आरबीआई की तरफ से हवाला दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक में अलग अलग स्टेजेस पर कई कमियां पाई हैं। मौजूदा कस्टमर्स पर बैन का असर नहीं है, यह आप याद करके समझ लें। आकाश जिंदल जी हैं, देश के जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट, शेयर बाजार एक्सपर्ट और जो हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई पर अक्सर ही इंडिया न्यूज पर बातें करते रहते हैं, मेरे बहुत साल पुराने अजीज दोस्त। आकाश जिंदल जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। पहले तो आप ये बताएं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जितने एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है? क्या कोटक महिंद्रा बैंक का भविष्य खतरे में है? राशिद, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और काम के क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है। ये बड़ा प्रैक्टिकल और रेलिवेंट क्वेश्चन है दर्शकों के लिए। मेरे हिसाब से बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, उनके लिए कोई भी इश्यू या दिक्कत नहीं है। यहां मैं चीज क्लियर कर दूं, बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अपने हर तरह के रिलेशनशिप बैंक के साथ उसी तरीके से कायम रख पाएंगे। तो बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इस चीज के लिए चिंता करने की, इस इश्यू के कारण किसी तरह की घबराहट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उसी तरीके से जिस प्रकार पहले वो सर्विसेज अवेल करते थे, उसी तरीके से अवेल कर पाए। दूसरी बात जहां तक इस बैंक की आती है, इस बैंक के साथ खुद मेरा करीब, जब ये फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप था, मैं ग्रुप की बात करूंगा, पिछले 30 साल से मेरी डीलिंग है। ये एक इज्जतदार, रेप्यूटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है और मुझे कहीं से भी कोई इशू इस बैंक के साथ नहीं। एक चीज और बताएं, आप कहते हैं कि आपको कहीं से भी इशू नजर नहीं आता। मेरा अगला सवाल आकाश जी आपसे यह है कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर जो है धराशायी हुआ है। धराशायी यानी 0.5% टूटा हुआ है, 1662 रुपए पर अभी चल रहा है। लेकिन अगर ओवरव्यू करता हूं मैं, तो कंपनी के फंडामेंटल बता रहे हैं, मार्केट कैप लगभग
3,60,460 करोड़ का, पी रेशियो 20 के आसपास, पीबी रेशियो 3 और बुक वैल्यू 604 के ऊपर अभी भी चल रही है। शेयर को लेकर के आपकी सोच क्या है? राशिद जी, स्पेसिफिक शेयर को लेके तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट जहां तक बैंक को लेके है, बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, अच्छा बैंक है, क्वालिटी बैंक है और मुझे कोई इशू नहीं लगता। जहां तक मैं इस इशू को अभी तक देख पाया हूं, हुआ क्या है 2020 के बाद, हम सब जानते हैं जब लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद कोरोना के कारण, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो डिजिटल बैंकिंग से काफी लोग जुड़े हैं, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग से काफी लोग जुड़े हैं। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्योंकि बहुत लोग डिजिटल बैंकिंग से जुड़ गए हैं, ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, तो शायद कोई टेक्नोलॉजी उसको उस तरीके से टेकअप नहीं कर पाई है। बट जितना मैं इस ग्रुप को जानता हूं, जितना इस बैंक को जानता हूं, मुझे लगता है इस इश्यू का सोल्यूशन जो है जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। मुझे इसमें कोई इशू का सोल्यूशन जल्द ढूंढा जाएगा, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा निशाने पर क्यों आया, अब यह भी आसान भाषा में समझाना बेहद जरूरी है आकाश जी। और एडिशन अगर आपको कुछ करना होगा तो आप आगे कर लीजिएगा। क्या हुआ ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है किसी बैंक के लिए, ताकि कहीं भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई लीक ना हो, कोई डेटा लीक ना हो, आपकी कोई जरूरी जानकारी गलत हाथों में पहुंच ना जाए। लेकिन यहीं पर थोड़ी चूक हुई कोटक महिंद्रा बैंक से। कोर बैंकिंग सिस्टम में पिछले 3 साल में कई बार आउटेज आया, यानी तकनीकी खामी आई, टेक्निकल स्नैग आया। डिजिटल बैंकिंग चैनल्स में भी दिक्कत थी, आरबीआई ने इसे लेकर के आगाह किया था। आईटी इन्वेंट्री को मैनेज करने में कमी आ रही थी। डेटा सिक्योर जिस तरह से किया जा रहा था, आरबीआई ने ये कहा था कि आपका तरीका गलत है, आप इसे रेक्टिफाई करें। ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में भी कई खामियां पाई गई, आरबीआई ने इसे लेकर के भी अलर्ट किया, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। अब आप ये समझें कि पिछले 3-4 साल में आरबीआई इतना एक्शन में क्यों है? क्या पैनिक करने की आपको जरूरत है? आप जान लेंगे ग्राफिकल इनपुट के जरिए। यहां से ग्राफिक चेंज किए जा सकते हैं। रेड फ्लैग को देखते हुए आरबीआई पिछले 3 साल में बहुत अलर्ट है। कोविड-19 के बाद खुदरा लोन में बहुत उछाल आया है, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर रिस्क यानी जोखिम बढ़ गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर एक्शन हो रहा है। सक्रिय क्रेडिट कार्ड की तादाद में बहुत तेजी के साथ में इजाफा हुआ। दिसंबर 2019 तक देश में लगभग 5,53,32,847 क्रेडिट कार्ड थे, जो जनवरी 2024 में बढ़ करके लगभग 10 करोड़ हो गए हैं। और यही अलार्मिंग साइन नजर आया आरबीआई को। नीतीश, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से लाइव हैं। नीतीश, क्रेडिट कार्ड होल्डर और शेयर होल्डर जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उनके बीच जब आप पहुंचे, क्या कोई पैनिक सिचुएशन है? आपने कुछ समझाने की कोशिश की? जी नहीं, देखिए यहाँ पर जो है जानकारी अभी तक उस पूरी तरह उनके पास पहुंची नहीं है। हालांकि इंडिया न्यूज के माध्यम से और बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक विनियम अधिनियम 1949-35A के तहत ये कार्रवाई की है, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर की बैंक या किसी अन्य बैंक में किसी तरह की ऐसी तकनीकी खामियां देखती है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। अब ये पूरी कार्रवाई हुई क्यों? 2022 और 2023 में लगातार जो है कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी एग्जामिनेशन में जो है खामियां पाई गई है, चाहे वो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट हो, डाटा सेफ्टी की बात हो या डाटा प्रिवेंशन एक्ट, यानी जो यूजर्स है उनके डाटा को किसी भी तरह की गलत इस्तेमाल ना हो, किसी भी गलत हाथों में ना जाए और ब्रीच ना हो, इसके लिए जो है कंपनी की तरफ से नीतीश आपका और आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत धन्यवाद काम की खबर में मेरे साथ रहने के लिए।